किसान बनना काफी कठिन है और जब आपके खेत में एक विशाल दिग्गज हो तो कठिनाई और भी कई गुना बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा मांसपेशियों वाला गाय, हट्टे कट्टे सुअर, बकरियां जो बहुत तेजी से बढ़ती है। इस एपिसोड में आप ये और कुछ बहुत ही ज्यादा ताकतवर जानवर देखेंगे और खोजेंगे वो क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। बेल्जियन ब्लू। वर्तमान में इस नस्ल का गाय जर्मनी में बहुत ज्यादा प्रचलित है, फ्रांस और बेल्जियम में भी। तो इनमें असामान्य क्या है? सबसे पहली चीज उनकी मौजूदगी। ये सामान्य गायों की तरह नहीं दिखते हैं जो हम रोजमर्रा में देखते हैं। ये नस्ल अपने बनावट के कारण दूसरे गायों से बिल्कुल अलग है। इनमें बहुत ज्यादा मांसपेशियां हैं और ये बहुत ज्यादा दूध देती है। आमतौर पर बेल्जियन ब्लू गाय 150 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, वजन 1 टन के बराबर, और ये रोजाना दूध 2 से 4 लीटर तक देती है और साल के हिसाब से 1100 गैलन हर साल। आखिरकार इन जीवों में क्या होता है जो इतने विशाल हो जाते हैं, जिसके बारे में जानने के लिए हमें इतिहास में 1800 शताब्दी में जाना पड़ेगा, जब मीट छोटे सींग वाले गायों के प्रतिनिधि बेल्जियम से इंग्लैंड लाया गया ताकि उनके खान पान में परिवर्तन आए। और कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर शैलोलेट गाय को भी लाया गया था और इनके जीन्स का ब्रीडिंग कराया गया, और जिसका परिणाम हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इन्हें ऐसे जीनों के मिश्रण से ही बनाया गया था और इसे मायोस्टेनिन के उत्पाद रोकने के लिए किया गया था। अच्छे से समझते हैं, गाय के प्रत्येक मांसपेशी एक प्रोटीन बनाता है जिसे मायोस्टेनिन कहते हैं, और जब इस प्रोटीन की सांद्रता शरीर में ज्यादा होती है तो शरीर में उतनी ही कम मांसपेशियां बनती है। और अगर मायोस्टेनिन हो ही ना तो मांसपेशियां बहुत तेजी से बनेंगी और इनकी संख्या बढ़ जाएगी, और इसमें किसी प्रकार की प्रशिक्षण की जरूरत नहीं पड़ती है। और किसानों के लिए यहाँ एक ही चीज लाभदायक नहीं है कि वो उसे लगातार खिलाना पड़ता है, और सौभाग्य से पहला ही क्रॉस ब्रीड कामयाब रहा और कुछ और आधुनिक करने की जरूरत नहीं पड़ी। इससे गाय का पेट सभी प्रकार के घास से जूस सोख लेता है। क्योंकि बेल्जियन ब्लू में ज्यादा चर्बी नहीं है, इसलिए वो हमेशा ठंडा रहता है, इसलिए इसे सही जगह में रखना ज्यादा जरूरी होता है। एक और फार्म डॉग जिसे स्कॉटिक हाईलैंड गाय कहते हैं या केवल हाईलैंड, और लोग इसे पिछले 100 सालों से पाल रहे हैं, और गाय बिल्कुल किसी कार्टून कैरेक्टर के जैसा दिखता है। ये बहुत मस्कुलर है और इसके बाल बहुत घने हैं और बहुत मजेदार दिखता है। हाईलैंड अपने मसल्स को बना लेता है, इसलिए वो खाने की तलाश में लंबी दूरी तय कर सकता है और इनके मालिक को बड़े फॉर्म्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये गाय खुले में आजादी से घूमते हैं। चूँकि हाईलैंड में बालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो लोग अक्सर इस तरह की सजावट के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं, और अनजाने लोग अक्सर इसे याक समझ लेते हैं या फिर भैंस या दूसरे प्रकार का याक समझ लेते हैं, पर असल में वो गाय होते हैं। असली बात यह है कि वो जहाँ से आते हैं वहाँ की जलवायु कठोर और परिवर्तित होती रहती है, और इनमें 2 स्तर की कोट पाई जाती है जो इनकी सुरक्षा करती है, जो न केवल ठंड से बचाता है बल्कि चुभने वाली नम हवाओं से भी बचाता है। इसलिए ये चमड़े के नीचे वसा प्राप्त करने की इच्छा बिल्कुल नहीं रखते, क्योंकि इनको उसकी जरूरत नहीं होती। पर बहुत ज्यादा मसल और कम वसा होने के बावजूद स्कॉटिश हाईलैंड गाय वो सब कर सकती है जो एक सामान्य गाय कर सकता है, और इसका पाचन तंत्र लगभग सभी को पचा सकता है, चाहे वो मोटे फाइबर हो या कोई खुरदुरा घास या मोटे पत्ते हो। ये सब पचा सकते हैं केवल कृत्रिम खाने को छोड़कर। किसी भी हालत में हाईलैंड इसे नहीं खाते हैं। अब दूध के बारे में बात की जाए, एक साल में ये गाय बहुत सारी दूध देती होगी, है ना? पर मामला यहाँ वो नहीं है। पशुपालक इनसे लगभग 1.5 लीटर दूध रोजाना प्राप्त कर सकता है, लेकिन रोजाना दूध एक प्रश्न का विषय है। इसके बावजूद इसे पालने वाले किसान अभी तक सोच रहे हैं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाए। उनका लगातार चलते रहना, भारी वजन और मोटे सींग, ये गाय जमीन का भरपूर इस्तेमाल करना जानते हैं, जिसके कारण खरपतवार ज्यादा लंबे समय तक नहीं उग पाता है। मस्क्यूलर हॉक्स, इन जानवरों के बारे में यहाँ एक छोटा लेकिन जिज्ञासु कहानी है। लगभग 10 साल पहले लैन ई, एक चाइनीज किसान लॉन्गजी क्षेत्र का एक छोटे गांव से ने पहाड़ों में 2 सुअर के बच्चों को देखा, तो किसान ने निर्णय लिया कि उसे पकड़ा जाए और पाला जाए। और पहली बार में वो सामान्य ही लग रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें अच्छे से खिलाने और पालने के बाद ये छोटे सुअर के बच्चे धीरे धीरे करके मस्कुलर हॉक्स में बदल जाते हैं, और जिसे देखकर आप कांप जाएंगे। और जरा इन सुअरों को देखिए, वो बहुत ताकतवर और डरावने दिख रहे हैं कि वो किसी डरावने हॉलीवुड मूवी से उतरकर जमीन पर आ गए हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात, उनमें न केवल वसा बढ़ा है बल्कि बहुत ज्यादा मसल बढ़ा है।
और उसके लिए किसान को धन्यवाद कहना चाहिए। पैर, पेट और गला, आप चाहे किसी भी अंग को देखिए, सभी अंग बहुत मजबूत हैं और किसी भी तरह अपनी क्षमता दिखाने के लिए तैयार हैं। अब देखते हैं सूअरों में आखिर ये बदलाव आया कहां से। या तो ये उनकी प्राकृतिक खासियत है या फिर पहाड़ में रहने वाले सभी जीव मस्कुलर होते हैं और किसान ने अनजाने में पकड़कर इसे घर ला लिया है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। ब्राह्मा, क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे अगर मैं बताऊं कि अतीत में इस नस्ल के जीवों का वजन लगभग 7 किलोग्राम के करीब हुआ करता था। वो बहुत सुंदर भी होते थे, लेकिन आज के ब्राह्मा अलग हैं। उदाहरण के लिए वो अपने रोग निरोधक क्षमता के लिए ज्यादा प्रचलित है और ये इन्हें बचपन से ही प्राप्त होता है, क्योंकि शुरुआत के दिनों में इनका ख्याल अच्छे से रखा जाता है। दिन के खत्म होने तक इनके ये सब असामान्य गुण के बावजूद इनमें बहुत ज्यादा मसल पाया जाता है, जो दूसरे नस्ल के मुर्गियों में नहीं पाया जाता है। और ये रहने की स्थिति के प्रति बहुत सरल है और इनमें ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता है एक सामान्य मुर्गी के हिसाब से। और पशुपालकों के हिसाब से देखा जाए तो इनका मांस लाभदायक है। कुछ मानते हैं कि ये बहुत कठोर और सख्त होते हैं, लेकिन कई मामलों में ये स्वादिष्ट होते हैं और कठोर होना कोई परेशानी नहीं है। और अंडों की बात करें तो ये नस्ल अंडे देने में ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि वो साल में केवल कुछ ही अंडे देते हैं। और ज्यादातर पशुपालक इनके पैदा होने की कमी को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इन मुर्गियों का लुक बहुत पसंद आता है। वो चाहते हैं कि मजबूत और स्वसुरक्षित पशु उनके फार्म की शोभा बढ़ाए। चलिए अब बोअर बकरियों के बारे में बात करते हैं, जो एक ऐसा नस्ल है जो आधुनिक पशु प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण है और अन्य बकरियों के हिसाब से उन्हें सबसे ज्यादा प्रचलित बकरी माना जाता है। और पशुपालन में ये जीव सामान्य नहीं होते हैं, पर इनका उत्पादन बहुत बड़ी संख्या में होता है। और पहली चीज जो इन्हें अलग बनाती है इनका रंग रूप। और एक वयस्क बकरी का वजन 130 किलोग्राम तक हो सकता है, जो कि एक औसत है। और उसके साथ साथ इनमें ज्यादा वसा नहीं पाई जाती है। इनमें ज्यादातर मांसपेशियां और चौड़ी छाती होती है। हालांकि इनके बाल छोटे होते हैं और ये कम दूध देते हैं, पर ये कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये नस्ल मांस देता है, या ये कहें कि ये बहुत ज्यादा मांस देता है। और शुरुआत के दिनों में इस बकरी का बच्चा 36 किलोग्राम तक पहुंच जाता है, वो भी सिर्फ 90 दिनों की अवधि में। और दिक्कत केवल एक बात की है कि यहाँ पशुपालक को खाने में बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। जैसे जैसे इनका वजन बढ़ता जाता है इन्हें और खाने की जरूरत पड़ती है। पर यहाँ कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं। इनका झुंड अपना खाना खुद ढूंढ लेते हैं और ये जीव छोटे घास और छोटे पत्ते खाते हैं। केवल सूखा नहीं पड़ना चाहिए। गोरिल्ला पालतू जानवर नहीं होते जैसा कि पहले के जीव थे, उसके बाद भी ये ध्यान आकर्षित करते हैं। और इसका कारण ये नहीं है कि वो दुनिया के सबसे बड़े प्राइमेट्स होते हैं। एक सामान्य गोरिल्ला किसी भी आधुनिक वेटलिफ्टर से कहीं मजबूत होता है, पर इसके लिए वो कोई भी ट्रेनिंग नहीं करते हैं। वो ज्यादातर सोते रहते हैं। क्या आप जानते हैं वैज्ञानिक क्या कहते हैं? ये हमेशा की तरह बहुत सरल है। ये अनुवांशिक होता है। ज्यादातर गोरिल्ला की शक्ति और उनकी क्षमता उनके वजन से 10 गुना ज्यादा होता है। और एक सामान्य वयस्क प्राइमेट्स का वजन 180 किलोग्राम तक होता है। इसके हिसाब से वो 1800 किलो का वजन उठा सकते हैं। मेरे हिसाब से हालांकि ये हवाई बातें लगता है, लेकिन गोरिल्ला सच में बहुत बहुत मजबूत होते हैं। और ऐसा लगता है कि प्रकृति माँ ने अपना बहुत ज्यादा समय इस जीव को बनाने में लगाया है। और इसके अलावा गोरिल्ला बहुत तेज गति से दौड़ते हैं और ये प्राणी लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ये कितना शानदार है किसी भी इंसान के मुकाबले में। अभी तक किसी ने गोरिल्ला और हमारा प्रतियोगिता नहीं कराया है, पर मेरे हिसाब से हम सचमुच उनसे हार जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, उनके शक्ति का कारण अनुवांशिकता है और ये प्राइमेट्स खुद ये बात नहीं जानते हैं। और यहाँ तक उनका आहार भी सरल है, घास और पत्ते। खैर, वो अपने खनिज भंडार को फिर से भरने के लिए मिट्टी को खा सकते हैं और यही विविधता का अंत है। पर यह खाने के प्रकार के बारे में बिल्कुल नहीं है। वो कितना खा सकते हैं इसके बारे में है। ऐसा माना जाता है कि एक वयस्क गोरिल्ला एक दिन में 30 किलोग्राम खा सकता है। अफ्रीकन हाथी सकारात्मक जीव होते हैं और कम से कम वो ये करते हैं। वो आक्रामक नहीं होते और लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं, सिर्फ उन यात्रियों को छोड़कर जो इन्हें परेशान करने के लिए आते हैं। पर क्या आप जानते हैं, आपको अभी भी इनसे डरना चाहिए। और पहला उदाहरण है कि हाथी आक्रामक क्यों नहीं होते, क्योंकि कारण उनका दांत होता है। उनके पास ज्यादा दांत नहीं होते। पर यहाँ संख्या नहीं गुणवत्ता की बात हो रही है। पहली बार टास्क एक आधुनिक प्रकार का दांत होता है और ये हाथी की उम्र के साथ साथ बढ़ते रहता है और ये 150 किलोग्राम तक हो सकता है जब तक हाथी बूढ़ा हो जाता है। और इस जानवर के मुंह में 4 से 6 अतिरिक्त दांत होते हैं
और सभी ज्यादा बड़े नहीं होते और पत्ते चबाने के काम आता है। और ज्यादातर हाथी के मौत का कारण उनका दांत बनता है, क्योंकि उम्र के साथ उनके दांत उपयोगी नहीं होते और वो ज्यादा खाना नहीं खा पाते। और ये ताकतवर प्राणी पूरे उम्र भर बढ़ते रहते हैं, जिससे हाथी की उम्र का पता लगाना आसान हो जाता है। हाथी जितना बड़ा है उनका उम्र उतना ही ज्यादा है और एक वयस्क का औसतन वजन 3 से 5 टन होता है, पर कुछ पुराने हाथी 12 टन तक हो सकते हैं। एक और दिलचस्प बात, वो जन्म के कुछ ही घंटों बाद खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं और हमारी तरह वो लेफ्टी या राइटी हो सकते हैं। और ये मामला केवल उनके पैरों का नहीं है, उनके दांतों का भी है। और हाथी हर 5 साल में एक संतान पैदा करते हैं और 5 किलोमीटर दूर से भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और वो कम आवृत्ति का आवाज निकालते हैं, जिसे इंफ्रा आवाज कहते हैं, जो हमारे कान नहीं सुन सकते हैं। दैट्स ऑल गाइस। किस जानवर का आकार आपको ज्यादा पसंद आया है, हमें कमेंट में बताइए। देखने के लिए धन्यवाद। दोबारा फिर मिलते हैं।